ये क्या अफरा तफरी मच रही है, मेरी तो समझ के बाहर है। तो गाइस, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा माहौल बन गया है। सब लोग कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर नहीं मिलने वाला है एंड पेट्रोल नहीं मिलने वाला है, तेल वगैरह नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान हो गए, क्योंकि हम लोग विलेज में रहते हैं। हर चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, थोड़ा मुश्किल परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए जैसे कि गैस सिलेंडर शायद ना मिले तो भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि हमारे गांव में लकड़ियां मिल जाती है एंड जंगल भी करीब है। तो जंगल को जाएंगे, लकड़ियां लेके आएंगे, तो चूल्हे में पकाना वगैरह ये वो कर लेंगे। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर पेट्रोल ना मिले तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे हम लोग, जो भी विलेजेस में जो लोग रहते हैं वो। क्योंकि कहीं पर भी जाना आना या कुछ भी इमरजेंसी, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट हो या कुछ भी राशन पानी लाने के लिए, हर चीज के लिए हमें गाड़ी या ऑटो या बस वगैरह चाहिए ही होती है। तो अगर पेट्रोल या डीजल डिमांड हो जाएगा, नहीं मिलेगा, तो हमारे गांव में बस आना भी बंद हो जाएगी। ऑटोस तो वैसे भी यहाँ पे मिलते नहीं हैं, आते नहीं हैं। टाइमिंग की बस है। दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही बार यहाँ पे बस आती है। एक तो सुबह के 8 बजे और दूसरा तो दोपहर के 1 बजे और तीसरा शाम के 5 बजे टाइमिंग है। जो पेट्रोल और डीजल बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा, तो वो बस भी नहीं आएगी। तो कहीं पे जाना आना होगा तो गाड़ी ही हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो गाड़ी के लिए भी तो पेट्रोल चाहिए होता है। तो पेट्रोल अगर नहीं मिला तो हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि चाहे राशन पानी लाना हो या मेडिकल ट्रीटमेंट लेना हो या टैबलेट्स वगैरह लाने के लिए, तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो कहाँ से जाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे। और रही बात, मेरे घर में तो ऑलरेडी पेशेंट ही पेशेंट हैं। जैसे कि हार्ट पेशेंट हैं मेरे हस्बैंड, तो उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। तो टैबलेट्स वगैरह लाने के लिए तो हमें बाहर जाना ही जाना होता है। एंड जैसे कि मुझे नेक प्रॉब्लम है, सर्विकल प्रॉब्लम, तो इसके लिए भी कभी कभी मुझे ऐसा दर्द हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती। मेरा सारा सर दुखता है, जो सर्वाइकल प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए कभी कभार मुझे भी टैबलेट्स वगैरह लेके खाने पड़ जाते हैं, जब भी मेरे सर में दर्द जोरों का हो जाता है तब। तो मेरी तो टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि वो तो कभी कभी होता है। बट मेरे हस्बैंड को रेगुलर टैबलेट्स देना ही होता है, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है, हार्ट की जो प्रॉब्लम है। तो किसी भी तरीके से टैबलेट्स को मिस नहीं कर सकते। इसीलिए तो
और एक बात मुझे पता चली कि खाने का, जैसे कि खाना बनाने का जो ऑयल है वो भी नहीं मिलेगा, ऐसे मुझे पता चला है। तो हम लोगों ने एक जुगाड़ किया, क्या किया, हम लोगों ने कुछ सोचा ऐसा कि जिससे हमारी परेशानी थोड़ी कम हो जाए, बाय चांस ऐसा हो गया तो। क्योंकि अभी तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट्रोल तो मिल रहा है एंड तेल ये वो वगैरह तो मिल रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुई है। बट सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर है वो डिमांड हो चुका है गाइस। यहाँ पे भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। तो इससे तो हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि हमने परसों ही नया वाला सिलेंडर मंगाया था, उसको हमने दुकान के लिए रख दिया है एंड घर के लिए हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम जंगल से लकड़ियां काट के लाएंगे एंड चूल्हे में खाना सालन वगैरह बना के खाएंगे। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम हम लोगों को है तो एक ही बात की है, जो भी विलेजेस में जो भी लोग रहते हैं उन्हें हैप्पी लाइफ मिलती है, उन्हें दुनिया भर का सुकून मिलता है, हर बात की उन्हें सहूलियत है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि लॉकडाउन आया था तो तभी मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, अगर होता तो बहुत अच्छा होता, बट मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। तो हम लोग जैसे शहरों में लोग घरों में बंद होके कैद होके रह गए थे, लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में भी हम लोग यहाँ पे खुलेआम आराम से घूम रहे थे, हर चीज वो कर रहे थे। हम लोगों को किसी बात की टेंशन या परेशानी नहीं हुई। अभी भी हम लोगों को जरूरी है पेट्रोल एंड खाना बनाने वाला तेल वगैरह, सिलेंडर वगैरह की हमें कोई परेशानी टेंशन नहीं है। हम लोगों को सिलेंडर ना मिले तो भी चलेगा, हम लोगों को हर बात की सहूलत है। हम लोगों को अगर कमी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की कमी है, वो है पैसा। हाँ गाइस, वो है पैसा। सिर्फ पैसे की हमें तंगी होती है, क्योंकि ऐसे माहौल में, ऐसी हालियत में हमारी मजबूरी बहुत ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। हम लोगों को ठीक से कमाई नहीं होती, कुछ भी हम लोग करें, अगर बाहर जाना आना ही नहीं होता, कोई आता नहीं, हम लोग जाते नहीं तो कहाँ से कमाएंगे। तो लॉकडाउन में हम लोगों को बहुत ही आराम था, सिर्फ पैसे की तंगी थी। तो पैसे की तंगी में भी हमने जैसे तैसे करके हम लोगों ने गुजारा तो कर लिया। जैसे कि 3 बार खाने का खाना हम लोगों ने 2 बार या 1 बार खा के हमने गुजारा किया है लॉकडाउन में। तो अगर उस टाइम मेरा चैनल होता तो मैं बताती, दिखाती सब कुछ, जो कुछ भी हमारे गांव का माहौल था। बट हम लोग हैप्पी से जो भी हमें मिलता था, चाहे ज्यादा हो या कम हो, हम लोग खा के उसमें खुश थे। आराम से खुली हवा में खुली सांस लेके हम लोग जी रहे थे। बट अभी हम लोगों ने अभी के लिए भी बेहतरीन एक जुगाड़ कर लिया है। जैसे कि हम लोगों ने ईद की खरीदी, जैसे कि कपड़े लेने के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, कुछ कमाए थे, तो उन पैसों का हमने जुगाड़ निकाला। क्या निकाला? हम लोगों ने सोचा हम लोग
ईद के कपड़े लेना कैंसल करते हैं, क्योंकि पिछले साल के या उसके आगे के साल के वगैरह कुछ थोड़े बहुत से कपड़े हैं नए वाले से, तो उन जोड़ों को हम लोग नया ही पहनना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो पिछले साल वाले कपड़े इस साल भी हम लोग पहन के गुजारा कर लेंगे, बट उन पैसों से जो हमने नए कपड़े लेने के लिए रखे थे, उन पैसों से हम लोग पेट्रोल एंड खाना बनाने वाला तेल जो है उसको हम लोग थोड़ा बहुत सा लाके स्टॉक कर लेंगे। ये हमने सोच के हमने जुगाड़ निकाला, एंड हम लोगों ने जो भी है उन पैसों से पेट्रोल, खाना बनाने वाला तेल एंड मेरे हस्बैंड के टैबलेट्स, तकरीबन 1 से 1.5 महीने का पेट्रोल, तेल एंड टैबलेट्स हमने स्टॉक करके रख लिया है। तो अगर आप लोग शहर से हैं तो आपको तो सिलेंडर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग घरों में चूल्हा नहीं लगा सकते। हम लोग तो बाहर आंगन में या खेतों में, ज़मीन में कहीं भी हम लोग चूल्हा रख के हम लोग बना लेंगे। हम लोगों को आसानी से फ्री में लकड़ियां भी मिल जाएंगी, किसी जंगल में जाके काट के लाएं तो, बट आप लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी गैस सिलेंडर ना मिले तो जैसा माहौल हो रहा है तो आप लोग भी थोड़ा सावधान हो जाएं, एंड थोड़ा पेट्रोल या थोड़ा खाना बनाने वाला ऑयल वगैरह कुछ लाके स्टॉक करके रख लें। पता नहीं माहौल कैसा बन जाएगा, क्या होगा, कोई नहीं जानता। तो इसीलिए एंड और एक जैसे कि शहरों में भी थोड़ा बहुत सा लकड़ी के जो कारखाने होते हैं वहाँ पे लकड़ियाँ छोटा मोटा मिल जाती हैं, तो उनको थोड़ा लाके एक थैले में भर के रख लें। धुआं ना निकलने वाला एक कुछ चूल्हा मिलता है, उसको भी लाके रख लेना बेहतर हो सकता है आप लोगों के लिए। तो मेरी समझ में जितना आया मैंने आप लोगों से बताया है। तो अभी देखिए हमारी नारियल की झाड़ी में शहद लगी हुई है। चलिए आप लोगों को उसको दिखाती हूँ एंड वीडियो को एंड करती हूँ। तो चलो अभी देखते हैं शहद को। यहाँ पे ये देखिए गाइस, रुकिए जूम करके दिखाती हूँ। कहाँ पे है भाई, ये देखिए, ये देखिए गाइस। ओ मेरे मुंह पे ही आ गया मोबाइल, रुकिए जरा। हाँ ये देखिए गाइस, ये देखिए शहद की पोली बनी हुई है। ऐसे 3-4 झाड़ियों में शहद की पोली लगी हुई है।